बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक किसान अपनी पत्नी सुमन और 2 बच्चों के साथ रहता था। अर्जुन मेहनती था, लेकिन उसकी जमीन बंजर थी। चाहे जितनी भी मेहनत कर ले, उसकी फसल हमेशा कम ही होती। वह दिन रात अपने खेत को उपजाऊ बनाने में लगा रहता, लेकिन प्रकृति भी उसका साथ नहीं देती। गांव के अन्य किसान भी अर्जुन को देखकर ताने मारते, तुम्हारी मेहनत का कोई फायदा नहीं है अर्जुन। यह जमीन कभी कुछ नहीं देगी, इसे छोड़ दो और शहर जाकर कोई काम ढूंढ लो। लेकिन अर्जुन का विश्वास अधिक था। वह सोचता था, अगर ईमानदारी से मेहनत की जाए तो एक दिन भगवान जरूर मदद करेंगे। अजनबी का आगमन। एक दिन अर्जुन जंगल के रास्ते अपने खेत से लौट रहा था। वह थका हुआ और भूखा था। रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया, जो सफेद बालों और लंबी दाढ़ी के साथ एक चोगा पहने हुए था। बूढ़ा आदमी कमजोर लग रहा था और उसके हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी। अर्जुन ने उसकी ओर देखा और तुरंत उसके पास गया। बाबा, क्या आप ठीक हैं? अर्जुन ने चिंता से पूछा। बूढ़े ने धीरे से कहा, पुत्र, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? अर्जुन के पास अपनी पत्नी द्वारा दी गई आखिरी 2 रोटियां थीं। उसने बिना कुछ सोचे एक रोटी बूढ़े को दे दी। बूढ़े ने रोटी खाए और उसकी आंखों में चमक आ गई। तुम बहुत दयालु हो पुत्र, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अर्जुन ने कहा, मुझे आपकी दुआ चाहिए बाबा, बाकी तो भगवान पर छोड़ दिया है। बूढ़े ने अपनी छड़ी से जमीन पर हल्का सा वार किया। अचानक जमीन से एक बेल उग आई, जिस पर गहरे बैंगनी रंग के चमचमाते अंगूर लगे थे। बूढ़े ने कहा, यह कोई साधारण बेल नहीं है, ये जादुई अंगूर की बेल है। इसे अपने खेत में लगाओ, लेकिन याद रखना, ये बेल केवल तभी फल देगी जब इसे ईमानदारी, मेहनत और दयालुता से सींचा जाएगा। अर्जुन ने बूढ़े का आभार व्यक्त किया और बेल को घर ले आया। जादुई बेल की शुरुआत। अर्जुन ने उस बेल को अपने खेत के बीचों बीच लगाया और हर दिन उसकी देखभाल करने लगा। वह उसे पानी देता, जमीन की जुताई करता और घास फूस हटाता। कुछ ही दिनों में बेल तेजी से बढ़ने लगी। देखते ही देखते उसमें ढेर सारे अंगूर लग गए। अंगूर न केवल दिखने में सुंदर थे, बल्कि उनमें से हल्की रोशनी भी निकलती थी। जब अर्जुन ने कुछ अंगूर तोड़े और उन्हें बाजार में बेचा, तो अजीब चीजें होने लगी। जिन लोगों ने वे अंगूर खाए, उनकी जिंदगी में चमत्कार होने लगे। एक लकवाग्रस्त व्यक्ति चलने लगा, एक गरीब व्यापारी का व्यापार अचानक बढ़ गया, और एक माँ जिसकी बेटी बीमार थी, उसकी बेटी पूरी तरह ठीक हो गई। ये खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग अर्जुन के पास आने लगे और अंगूर खरीदने की गुजारिश करने लगे। अर्जुन ने कभी भी किसी को मना नहीं किया। वह सभी को अंगूर देता और उनसे बस उनकी जरूरत के मुताबिक कीमत लेता। गांव में खुशहाली। अर्जुन की मेहनत और जादुई बेल की वजह से गांव में खुशहाली आ गई। अर्जुन ने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा गांव की भलाई के लिए लगाया। उसने सड़कों की मरम्मत करवाई, एक स्कूल बनवाया और गांव के तालाब को साफ करवाया। अब गांव के लोग उसे सम्मान की नजर से देखने लगे। लेकिन जहां खुशहाली होती है, वहां जलन और लालच भी पीछे पीछे आते हैं। लालच और धोखा। गांव के सरपंच का बेटा रघु बेहद लालची था। उसने सोचा, अगर यह बेल मेरे पास होती तो मैं पूरे राज्य का सबसे अमीर आदमी बन सकता हूं। रघु ने अपने कुछ साथियों को इकट्ठा किया और एक रात अर्जुन के खेत में घुस गया। वह बेल को उखाड़ने की कोशिश करने लगा। जैसे ही उसने बेल को छुआ, एक तेज रोशनी चमकी और रघु और उसके साथी डर के मारे भाग खड़े हुए। लेकिन रोशनी ने रघु को अंधा कर दिया। अर्जुन की दयालुता। अगले दिन जब गांव वालों को इस घटना का पता चला, तो वे रघु को सजा देने की मांग करने लगे। लेकिन अर्जुन ने कहा, यह बेल सिखाती है कि दयालुता और मेहनत से ही सच्ची संपत्ति मिलती है। अगर हम रघु को सजा देंगे तो हम भी उससे अलग नहीं रहेंगे। अर्जुन ने रघु को जादुई अंगूर का रस पिलाया। कुछ ही देर में रघु की आंखों की रोशनी वापस आ गई। वह अर्जुन के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा। अंगूर का बगीचा अर्जुन ने गांव वालों के साथ मिलकर और जादुई अंगूर की बेलें तैयार की। उसने हर किसान को एक एक बेल दी और उन्हें मेहनत और ईमानदारी से उसकी देखभाल करने की सलाह दी। धीरे धीरे पूरा गांव जादुई अंगूर के बगीचे में बदल गया। अब गांव में कोई भूखा या गरीब नहीं रहा। संदेश। इस कहानी ने पूरे राज्य में ये संदेश फैलाया कि मेहनत, ईमानदारी और दयालुता से ही सच्ची खुशहाली मिलती है। अर्जुन का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया और जादुई अंगूर का बगीचा एक मिसाल बन गया। गांव में अब भी वही अंगूर की बेलें लहलहा रही थीं और उनकी रोशनी लोगों को ये याद दिलाती थी कि चमत्कार वहां होते हैं जहां दिल साफ और नीयत नेक होती है।
लड़की डांस कर रही होती तो तुम उसके लिए भर भर के लाइक सब्सक्राइब करते हैं। क्या आज मेरे प्रभु श्री राम के लिए नहीं करोगे? और साथ ही कमेंट में श्री राम लिख देना, आगे आपका समय अच्छा बनी रहेगी। गांव हरियालीपुर की सबसे बड़ी खासियत थी वहां की हरियाली। वहां के लोग मेहनती और खुशमिजाज थे। उसी गांव में एक 15 साल का लड़का अर्जुन अपनी मां सरिता और पिता रमेश के साथ रहता था। अर्जुन को अपने घर के पिछवाड़े में बने बगीचे से बेहद लगाव था। वहां आम, अमरूद, नींबू और जामुन के पेड़ लगे थे। उस बगीचे में सबसे खास पेड़ था अर्जुन के दादा द्वारा लगाया गया अमरूद का पेड़। ये पेड़ बाकी पेड़ों से अलग था। इसकी टहनियां पतली थी लेकिन हमेशा हरी रहती थीं। अर्जुन के दादा अक्सर कहते थे, ये साधारण पेड़ नहीं है, ये हमारी रक्षा करेगा, लेकिन तभी जब हम इसका ध्यान रखेंगे। दादा की मृत्यु के बाद ये पेड़ अर्जुन की जिम्मेदारी बन गया। वह रोज उसकी देखभाल करता, लेकिन पिछले कुछ महीनों से पेड़ मुरझाने लगा था। ये देखकर अर्जुन परेशान हो गया। वह हर दिन सोचता कि इसे कैसे ठीक किया जाए। अजनबी का आगमन। एक दिन जब अर्जुन अपने बगीचे की सफाई कर रहा था, तब उसने देखा कि एक अजनबी वहां खड़ा है। वह लंबा, सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी था जिसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थीं। अर्जुन, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे बगीचे का यह अमरूद का पेड़ जादुई है? उसने पूछा। अर्जुन चौंक गया। जादुई? इसका मतलब क्या है? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, ये पेड़ तभी फल देगा जब इसे खास तरह की ऊर्जा मिलेगी। लेकिन इसके लिए तुम्हें एक लंबी यात्रा करनी होगी। जंगल के पार एक जादुई पेड़ है जहां से तुम्हें इसका वरदान जागृत करने के लिए लाल अमरूद लाना होगा। लेकिन ये यात्रा आसान नहीं होगी। अर्जुन ने बिना सोचे समझे हामी भर दी। मैं हर जोखिम उठाने को तैयार हूं। ये पेड़ मेरे लिए बहुत खास है। बूढ़े ने उसे एक नक्शा दिया और कहा, यह नक्शा तुम्हें रास्ता दिखाएगा। याद रखना, सच्चाई और निस्वार्थता ही तुम्हें इस सफर में जीत दिलाएगी। यात्रा की शुरुआत। अर्जुन ने अपने सफर के लिए तैयारी की। उसने एक झोले में रोटी, पानी और अपनी दादा की दी हुई लकड़ी की मूर्ति रखी। वह सूरज उगने से पहले ही घर से निकल पड़ा। जंगल में प्रवेश करते ही अर्जुन ने महसूस किया कि यह जगह जितनी सुंदर थी, उतनी ही रहस्यमयी भी। ऊंचे ऊंचे पेड़, अजीब सी आवाजें और कभी कभी झाड़ियों के पीछे चमकती आंखें उसे डराने की कोशिश कर रही थीं। लेकिन अर्जुन का साहस बढ़ता गया। पहली बाधा तब आई जब अर्जुन को एक विशाल खाई का सामना करना पड़ा। खाई इतनी गहरी थी कि उसकी गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल था। तभी उसे खाई के किनारे एक बूढ़ा आदमी बैठा दिखा। क्या तुम मुझे इस खाई को पार करने में मदद कर सकते हो? अर्जुन ने विनम्रता से पूछा। बूढ़े ने कहा, अगर तुम अपनी झोली में से कुछ खाना मुझे दोगे तो मैं तुम्हें एक जादुई रस्सी दूंगा। इससे तुम खाई पार कर सकोगे। अर्जुन ने बिना सोचे अपनी रोटी उसे दे दी। बूढ़े ने उसे एक सुनहरी रस्सी दी। अर्जुन ने रस्सी से खाई को पार किया और धन्यवाद देकर आगे बढ़ गया। दूसरी बाधा, नदी का रहस्य। आगे चलते हुए अर्जुन को एक तेज धाराओं वाली नदी मिली। वह सोचने लगा कि इसे कैसे पार किया जाए। तभी एक हिरण आया और बोला, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मैं नदी पार नहीं कर पा रहा। अगर तुम मुझे पार करवा दोगे तो मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगा। अर्जुन ने अपने झोले में बचा हुआ रस्सी निकाला और उसे हिरण के साथ बांधा। दोनों किसी तरह तेज धाराओं को पार कर गए। नदी पार करने के बाद हिरण ने उसे धन्यवाद दिया और जंगल के गहरे हिस्से की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम सही रास्ते पर हो, लेकिन आगे बहुत कठिनाइयां आएंगी। अपनी निस्वार्थता बनाए रखना। जादुई पेड़ की खोज। जंगल के गहरे हिस्से में चलते चलते अर्जुन ने देखा कि चारों तरफ रोशनी कम हो गई थी। सूरज की किरणें तक वहां नहीं पहुंच रही थीं। तभी उसने देखा कि सामने एक विशाल पेड़ खड़ा है जिसकी शाखाओं पर अनगिनत लाल अमरूद चमक रहे थे। पेड़ के नीचे एक पत्थर पर लिखा था, केवल वह जो सच्चे दिल से अमरूद मांगेगा उसे इसका फल मिलेगा, लेकिन जो लालच करेगा वह हमेशा के लिए खो जाएगा। अर्जुन ने पेड़ से विनम्रता से कहा, मुझे अपने बगीचे के पेड़ को बचाने के लिए तुम्हारे एक लाल अमरूद की जरूरत है। मैं केवल उतना ही लूंगा जितना आवश्यक है। पेड़ की शाखाएं हिलने लगीं और एक चमकता हुआ लाल अमरूद नीचे गिरा। अर्जुन ने उसे उठाया और पेड़ का धन्यवाद किया। घर वापसी और जादू का प्रकट होना। अर्जुन ने वापस घर लौटते समय अपने रास्ते में आए हर व्यक्ति और जानवर को धन्यवाद दिया। जब वह घर पहुंचा तो उसने लाल अमरूद को अपने बगीचे के मुरझाए पेड़ की जड़ों में रखा। अमरूद रखते ही पेड़ चमकने लगा। उसकी शाखाएं हरी हो गईं और कुछ ही पलों में वह फलों से लद गया। लेकिन ये साधारण अमरूद नहीं थे, ये हर व्यक्ति के लिए एक विशेष वरदान लेकर आते थे। गांव वाले अर्जुन के बगीचे में आने लगे। जो भी अमरूद खाता उसकी कोई न कोई मनोकामना पूरी हो जाती।
अर्जुन ने समझा कि लालच और स्वार्थ से कुछ नहीं मिलता। उसकी निस्वार्थता ने पूरे गांव का जीवन बदल दिया। लड़की डांस कर रही होती तो तुम उसके लिए भर भर के लाइक सब्सक्राइब करते हैं। क्या आज मेरे प्रभु श्री राम के लिए नहीं करोगे? और साथ ही कमेंट में श्री राम लिख देना। आगे आपका समय अच्छा बनी रहे।